नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो। ये वीडियो है हमारी भारत के भूगोल से और भारत के भूगोल से हमारी आज की पहली क्लास है। और इस पहली क्लास में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये निर्माण करती है देवप्रयाग में। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। तो ये संबंधित है गंगा नदी से। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है पैनार। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। तो ये नहीं मिलती है कोयना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। तो ये निकलती है नासिक से। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन को कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। तो ये सर्वाधिक प्रयोग है कृष्णा नदी का। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है। तो ये बहती नदी नहीं है कृष्णा नदी। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, नर्मदा के कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो ये है नर्मदा में। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो पहला हो जाएगा कामेंग। कामेंग का हो जाएगा डी असम। दूसरा बैतरनी, इसका हो जाएगा उड़ीसा। तीसरा गिरना, तीसरे का हो जाएगा बी महाराष्ट्र। हसदेव चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो ये तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये जानी जाती है नेत्रावती नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी हो जाएगी कावेरी नदी। नदी और ये उनकी लंबाई देख लेते हैं। कावेरी, इसकी लंबाई हो जाएगी 800 किलोमीटर। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई हो जाएगी 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी 1312 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई हो जाएगी 881 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों के प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गर्म जलप्रपात बनाती है।
तो ये बनाती है इंद्रावती नदी। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये रखती है वृक्षनुमा। 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताएं यह कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये नदियां हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है, जहां इसे तसनगप्पो कहा जाता है, और दियांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ये बहती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो एक खाड़ी नहीं है, अकाबा की खाड़ी। 24वां क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है झेलम नदी के तट पर। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली नदी द्वीप। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो नदी द्वीप स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है गुजरात में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। तमिलनाडु के किस जिले में कल्नाई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, यह स्थित है? तो ये स्थित है तांजावुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों के एक संयुक्त प्रयास है? प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो ये संयुक्त प्रयास है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन हो जाएगा, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये संयुक्त प्रयास है
उत्तर प्रदेश एवं बिहार का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? ये की गई थी सोवियत रूस के सहयोग से। 35 क्वेश्चन हो जाएगा, धुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। 36 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो ये मेल नहीं खाता धरोई बांध, माही नदी। 37 क्वेश्चन हो जाएगा, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। 38 क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। आइए देखते हैं बांध और ऊंचाई मीटर में। रिहंद की ऊंचाई हो जाएगी 91.46 मीटर। सरदार सरोवर की ऊंचाई हो जाएगी 163 मीटर। भाखड़ा की ऊंचाई हो जाएगी 225.55 मीटर। टिहरी बांध की ऊंचाई हो जाएगी 260.5 मीटर। नांगल बांध की ऊंचाई हो जाएगी 29 मीटर। 39 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को मिलाएं। ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। फोर्टी क्वेश्चन हो जाएगा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो सबसे ज़्यादा बांध है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। पैटर्न जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चाईपारा झरना, पोथमेंडू, व्यू पॉइंट और अटूकात झरना मिलेगा? तो ये झरना मिलेगा मुनार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये किसके दक्षिण ओर में स्थित है? तो ये स्थित है महानदी डेल्टा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 हो जाएंगी, हो जाएंगी सूची 2। इसका आंसर ए हो जाएगा। पुलिकट झील का हो जाएगा तमिलनाडु। चिल्का झील का हो जाएगा उड़ीसा। वलूर झील का हो जाएगा कश्मीर। सांभर झील का हो जाएगा राजस्थान। सूची 1 देख लेते हैं और सूची 2। पुलिकट झील और सूची 2 में हो जाएगा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी। वलूर झील ये हो जाएगी जम्मू एवं कश्मीर में। सांभर झील हो जाएगी राजस्थान में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ये स्थित है वलूर झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है?
यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो ये है चिल्का झील। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय स्तरों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये सबसे लंबा पुल है लोहित। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मन्नार की खाड़ी में। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तो ये क्या था? तमिलनाडु ने। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जलभृत के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है अराक। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ये संबंधित है वलित पर्वत से। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है केटू। वो शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। इनमें से कौन सा महान हिमालय में पर्वत शिखर नहीं है? तो ये पर्वत शिखर नहीं है माउंट नागटिब्बा में। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो ये है 6,000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटों से बना है? तो ये बना है शिवालिक श्रेणी रेंज से। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है अनामला या एनामलाई। पश्चिमी घाट है पठारों का ढलान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ये सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। तो पर्वत चोटी है अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? ये स्थल है अनामुडी।
कुल्लू घाटी को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवताओं की घाटी के नाम से। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवरों के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो वह जानवर है घोड़ा। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? तो ये घिरा है सतपुड़ा रेंज से। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में हो जाएंगे हिमालय की चोटियां, सूची 2 में हो जाएंगे राज्य। नंगा पर्वत राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नंदा देवी राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। कंचनजंगा राज्य हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर बी है। सूची 1 में हो जाएंगी हिमालय की चोटियां और सूची 2 में हो जाएंगे राज्य के शासक प्रदेश। नंगा पर्वत राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नंदा देवी राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। कंचनजंगा इसका राज्य हो जाएगा सिक्किम। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो ये स्थित है नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो ये है शिवकिला। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं केरल और तमिलनाडु। बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो ये स्थित है सतलज घाटी में। जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका आंसर ए है। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी मुकुट पर्वत की। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सिंदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ये दक्षिण में हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। तो ये चोटी है सैडल। मुख घाटी साइलैंड
साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में। कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालकांड में सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी है अनगिंडा। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। भारत का सबसे ऊंचा स्थान है? भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली घाटी का क्षेत्र है, इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा भौगोलिक ऐतिहासिक के अनुसार भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।